एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को नवम स्कंद का 8वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व का वंश वर्णन और सागर के 60,000 पुत्रों का कपिल देव मुनि के श्राप से भस्म होना तथा अंशुमान का कपिल जी को प्रसन्न अश्व लाना है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, रोहित का पुत्र चंप हुआ कि जिसने चंपा नामक की बस्ती बसाई। उस चंप का पुत्र वासुदेव और वासुदेव के विजय नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर विजय के भसक, भसक के वृक और वृक के बाहुक नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। बाहुक के राज को उसने शत्रुओं ने छीन लिया। इससे यह राजा स्त्री सहित वन को चला गया। किंतु जब यह वृद्ध होकर मर गया, तब इनकी स्त्री ने चाहा कि पति के साथ सती हो जावे, परंतु वहां स्थित और ऋषि ने देखा तो वह गर्भवती थी। इससे उन्होंने उसे सती होने से रोक दिया। जब उसका गर्भ स्पष्ट मालूम हुआ, तब उसकी सौतों को डाह पैदा हो गई। इससे उन्होंने उसे गर्भ नष्ट होने को विष दे दिया, परंतु भगवान की दया गर्भ नष्ट नहीं हुआ और पुत्र उत्पन्न होने पर वह विष ज्यों का त्यों बाहर निकल आया। पुत्र भी जीवित रहा। उनका नाम सगर पड़ा। आगे चलकर यही सगर सम्राट चक्रवर्ती हुए। इन्हीं के पुत्रों ने समुद्र को खोदकर सागर इन नाम को सार्थक किया। एक समय उन्होंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उसमें घोड़ा छोड़ा गया। उस घोड़े को इंद्र ने हर लिया। तब पिता की आज्ञा मानने वाले रानी सुमति के पुत्रों ने उस घोड़े की खोज की। बहुत खोजने पर भी घोड़ा ना मिला। तब वे सब पुत्र घोड़े की खोज में पृथ्वी को खोदने लगे। खोदते खोदते उन्होंने पाताल तक पृथ्वी को खोद डाला। वहां जाने पर पृथ्वी के एक कोने में उन्हें एक ऋषि बैठे हुए दिखलाई पड़े, जिनके समीप ही वह घोड़ा बंधा हुआ था। तब घोड़े को देखकर सगर ने सब पुत्रों ने विचार किया कि जो आंखें बंद किए बैठा है, यही घोड़े को चुराने वाला चोर है। फिर तो वे 60,000 राजकुमार एक स्वर में से इस पापी को मारो, ऐसा कहते हुए अस्त्र लेकर उनके सामने पहुंच गए। तब मुनि ने आंखें खोल दी। फिर तो उस मुनि की दृष्टि उन सगर के पुत्रों पर पड़ते ही उनके शरीर में अग्नि प्रकट होकर उन 60,000 वीर पुत्रों को भस्म कर डाला। तब बहुत दिन बीतने पर जब वे पुत्र घोड़ों को लेकर नहीं लौटे और न उनके आने का समाचार ही मिला, तब राजा सगर को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने अपने पोते अंशुमान से कहा, बेटा, अब तुम ही इस कुल के दीप स्वरूप बचे हो। यदि तुम में शक्ति हो तो तुम अपने सब चाचाओं सहित यज्ञ के घोड़े को खोज करो। अंशुमान अपने चाचाओं द्वारा खोदे हुए मार्ग से जाकर कपिल जी के आश्रम पर पहुंच गए, जहां वह बहुत बड़ी भस्म ढेर के समीप में वह घोड़ा बंधा हुआ था। उसके पास ही वे कपिल जी बैठे हुए अपने तप में लीन थे। वह विष्णु जी के अवतार रूप कपिल मुनि को बैठे देख राजकुमार अंशुमान ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बहुत प्रकार से स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया। तब कपिल मुनि ने कहा, देवता, मैं तुम्हारी नम्रता देख
बहुत प्रसन्न हुआ। अब तुम इस घोड़े को ले जाओ, यह तुम्हारे दादा सगर के यज्ञ का पशु है, इसके बिना उनका यज्ञ रुका हुआ है। साथ ही यह भी जान लो कि यहाँ जो पड़ी राख की ढेर देख रहे हो, यह तुम्हारे 60,000 चाचे भस्म हो गए हैं। यह उन्हीं की राख है, उन्हें गंगा जल देना उचित है, दूसरा जल नहीं। जब कपिल जी ने इस प्रकार कहा तब अंशुमान ने उनकी परिक्रमा की और उन्हें सिर से प्रणाम कर घोड़े को साथ ले अपने दादा सगर के पास आए। घोड़े को पाकर दादा सगर ने अपना यज्ञ पूर्ण किया। पश्चात अंशुमान को यज्ञ राज देकर राजा सगर वन को चले गए। वहां उन्हें जैसे जैसे और ऋषि ने बतलाया वैसे वैसे तप आदि यत्नों और अनुष्ठानों को करके वे सर्वोत्कृष्ट गति को प्राप्त हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और नवम स्कंध का 9वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।